नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है। लद्दाख गलवान घाटी में जब इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। सुनने में आया है कि भारतीय नौसेना ने अपने जो जहाज़ हैं, जो वॉरशिप्स हैं, वो साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। अब ये जो घटना है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एक सवाल इस घटना के साथ जोड़ के बन सकता है। तो वो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे अगर हम देखें कि ये जो टॉपिक है, वो GS2 यानी कि मेंस का जो टॉपिक है, GS2, उसमें जो 18वां नंबर का टॉपिक है, इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़, और 19वां है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। ये चीज़ जो है, ये जो घटना है, ये यहाँ से जोड़ के बन सकती है। तो जब भी हम घटना को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखिए, ये आप जो भी वीडियो बन रहा है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। ये वीडियो जो है, वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए है। तो घटना ये घटी है कि भारत के जो शिप्स हैं, वो साउथ चाइना सी में चले गए। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है सवाल यहाँ से? तो ये देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि साउथ चाइना सी, वाई इट इज़ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। साउथ चाइना सी जो है, वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैसे है? ये सवाल हमारे GS2 में बन सकता है। ये जो सवाल है, इसका जो आंसर है, वो लास्ट में हम देखेंगे। इससे पहले हम समझेंगे कि बीच में घटना क्या घट रही है और बाकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले देखिए, यूपी PCS के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2021 की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं आता, वो जीरो लेवल पे हैं, तो आपके लिए 9 महीने का बेहतरीन कोर्स है। इसमें आपको ज्वाइन कराया जाएगा, तो समझ के कि बिल्कुल जीरो लेवल पे हो आपको, ठीक है। शुरुआत NCERT से कराई जाएगी, साथ में करंट अफेयर्स रोज मिलेगा आपको, और फिर आपको एडवांस क्लासेस मिलेंगे, आपको एडवांस जो NCERT से एडवांस होती है, ठीक है। इसमें आपको वीडियोस, PDF टेस्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट रहेगा। फीस आपको मात्र एक बार पे करनी है, 2,999 फीस है। 9 महीने का कोर्स है आपका, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अपने शिप्स भेज दिए, लेकिन अगर नंबर गेम की बात करते हैं कि नंबर्स किसके पास कितने शिप्स हैं, तो आप देखोगे कि सबमरीन्स यानी जो पनडुब्बी हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का नक्शा बना, चाइना का नक्शा बना है। सबमरीन्स यानी पनडुब्बी है, इंडिया के पास 16 है, ठीक है, और चाइना के पास 76 है। तो सबमरीन के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है। अगर हम नेवल एसेट्स की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं, तो इंडिया के पास लगभग 295 है, चाइना के पास 714 है। फाइटर्स इंटरसेप्टर की बात करते हैं, तो इंडिया के पास 520 है, चाइना के पास 1222 है। और अगर हम अटैक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, जो लड़ते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो इंडिया के पास 694 आपके अटैक एयरक्राफ्ट हैं, और हेलीकॉप्टर जो है 70 है। लगभग चाइना के पास 1,500 से ज़्यादा आपके पास अटैक एयरक्राफ्ट हैं। अब भाई, आंकड़ों में तो ये देख के लग रहा है कि इंडिया बहुत पीछे है, तो फिर इंडिया किस तरह से काउंटर करेगा? तो दोस्तों, वैसे तो कई चीज़ें इसमें और भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन ये समझिए दोस्तों, आज का जो मॉडर्न जो वॉरफेयर है, यानी कि जिस तरह से युद्ध होते हैं, उसमें नंबर्स तो मैटर करते हैं, लेकिन शायद इतने ज़्यादा नंबर्स मैटर नहीं करते। मतलब कि जो हथियारों का नंबर इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि आजकल जो हथियार ऐसे हो गए हैं कि एक भी हथियार अगर ठीक से इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट डाल देता है। न्यूक्लियर वेपन देखिए, अगर एक बम भी गिर जाए, तो आप उनके पास कुछ भी हो, आप तबाह हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियर वेपन तो चलो एक ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, लेकिन वैसे भी दूसरे हथियार हैं, वो भी इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि ये जो नंबर है, इसको काउंटर कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास नंबर्स में कम दिख रहा है तो वो देश कमज़ोर है, ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि साउथ चाइना सी का मसला क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, साउथ चाइना सी जैसे नाम से है, चाइना के साउथ में है, ठीक है। चाइना के साउथ में है, तो अब वहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ भी हैं। जैसे आप देखोगे, लेफ्ट हैंड से राइट से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रूनी है, मलेशिया है, वियतनाम है, ठीक है। ये कुछ 4-5 कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर हैं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये साउथ चाइना सी के अंदर हैं। ये साउथ चाइना सी के अंदर मसला क्या हो रहा है कि जो चाइना है और जो ये बाकी कंट्रीज़ हैं, ये कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर हमारा कितना अधिकार है, ठीक है, हमारा कितना अधिकार है, इस बात को लेकर है। चाइना बोलता है, जैसे आप देख रहे हो 9 डैश लाइन देख रहे हो, ये चाइना ने अपना एक मैप जारी किया, जिसमें बोला कि हमारा जो चाइना का जो अधिकार है, वो इतना एरिया कवर करता है। अगर हम और देखेंगे, इस वीडियो में देखते हैं, ठीक, इस फोटो में देखते हैं कि जो आप ये ब्राउन रंग में देख रहे हो, तो चाइना क्लेम करता है कि हमारा इतना अधिकार है, ठीक है। लेकिन वियतनाम, इंडोनेशिया, आपका ब्रूनी, फिलीपींस, वो कहते हैं, वो इस बात को काउंटर कहते हैं नहीं, आपका इतना कवर नहीं है, हमारा कवर ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर ये हो रहा है कि कौन कितना ज़्यादा
साउथ चाइना सी को कवर करता है। अब चाइना ने जो क्लेम करता है वो 1947 के बाद से उन्होंने स्टार्ट किया। 1947 से पहले क्लेम नहीं था, ठीक है। 1947 के बाद से क्लेम किया है। अभी तक कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इसको परमानेंट नहीं किया है। लेकिन मसला बस यहाँ पे है कि साउथ चाइना सी में चाइना इस मुद्दे को ज़्यादा बोलता है कि हमारा जो बाउंड्री है तो वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ बोलती हैं कि नहीं हमारा कर ज़्यादा। तो इस बात को लेकर इन कंट्रीज़ में और चाइना के बीच में विवाद रहता है, ठीक है। ये चीज़ तो आप समझनी पड़ेगा अभी, और हम इस बात को डिटेल समझेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ये चीज़ तो हो गई कि भाई साउथ चाइना सी में हमने देख लिया कि चाइना और बाकी कंट्रीज़ में समुद्र में किसका कितना एरिया है, इसको लेकर विवाद है, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, अगर आप देखेंगे इंडिया ने स्टेट ऑफ मलक्का पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब स्टेट ऑफ मलक्का क्या चीज़ है, देखिए जैसे ये फोटो में देख रहे हैं कि मलेशिया और सिंगापुर के पास में जाके एक छोटा सा इलाका है, एक रास्ता है छोटा सा, यहाँ से शिप्स निकलते हैं, चाहे वो शिप्स तेल वाले भी हों, चाहे वो ट्रेड के लिए हों। और ये जो रास्ता इतना पतला सा है, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। अगर कोई भी कंट्री इस स्टेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल कर लेगी तो वो किसी भी देश के दूसरे देश के ट्रेड को रोक सकती है। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में स्टेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है। अब जो बंदा स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर लेगा, जो कंट्री स्टेट ऑफ मलक्का कंट्रोल कर लेगी, वो कंट्री ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकती है, वो अगर युद्ध के समय पर ज़्यादा मजबूत दिखाई हो सकती है, ठीक है। अब अभी क्या होता है कि चाइना जो है, चाइना का जो जितना भी तेल होता है, ऑयल, नेचुरल गैस, वो अरब से आती है, सऊदी अरब से वगैरह या ईरान से आता है, और स्टेट इंडियन ओशन से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना से पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये रास्ता रहता है कि वो मिडिल ईस्ट से आते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना सी में जाएगा। ये अभी का रूट है। अब चाइना को लगता है कि अगर मान लीजिए भाई युद्ध होता है और इस चीज़ को इंडियन ओशन में इंडियन आर्मी जो कि कैपेबल है चाइना को काउंटर कर देती है, चाइना को रास्ते को रोक देती है, तब तो चाइना की तो ऐसी हो जाएगी भाई, वो तो ना उनके पास तेल होगा ना गैस होगी, तो उनका जो इंडस्ट्री है वो तो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए चाइना ने एक नया स्टार्ट किया। उन्होंने चाइना को जो आपका अरेबियन से जोड़ने के लिए पाकिस्तान का रास्ता अपना है, जिसका कहते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। वो चाइना से निकलता हुआ एक रास्ता जाएगा, और आप देख रहे हैं जैसे रास्ता देख रहे हैं कि वो अरेबियन सी के पास चला जाता है, वहाँ पर ग्वादर पोर्ट है वहाँ पर। अब कोशिश चाइना की ये है कि वो बगल का जो ईरान है उससे भी हम टाई अप कर लें, तो ईरान, पाकिस्तान और फिर चाइना में चीज़ चल जाएंगे। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का वाला रास्ता है वो कवर करने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक रास्ता जो सी पैक के माध्यम से अपने जितने भी तेल के या गैस के जितने भी वेसल्स हैं वहाँ जा सकते हैं। तो ये चाइना का एक काउंटर स्ट्रैटेजी, इसीलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है, वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। क्योंकि इंडिया की जो काउंटर करने के लिए, जो इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए चाइना के पास ये स्ट्रैटेजी है। दूसरा रास्ता है कि किसी भी तरह से अगर मान लीजिए इंडियन ओशन में चाइना के वेसल्स को काउंटर करते हैं इंडिया, अमेरिका, तो चाइना दूसरे रास्ते से अपने पास तेल और गैस को पहुँचा सके, या ठीक है बाकी ट्रेड रूट पहुँचा सके। तो एक नया ट्रेड रूट क्या है जो कि चाइना के बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल सी लॉ क्या कहते हैं। हमने ये देख लिया कि भाई चाइना अपना क्लेम कर रहा है, बाकी देश अपना क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लेम जो कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो ये मान लीजिए कोई एक कोस्ट है, ठीक है। अब कोस्ट से लगभग 12 नॉटिकल माइल्स जो होती हैं, देखिए जैसे धरती पे किलोमीटर्स होते हैं, वैसे समुद्र में अगर कोई चीज़ नापते हैं तो उसे नॉटिकल माइल्स कहते हैं, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका अपना इलाका रहता है, ठीक है। किसी भी देश की जैसे जो कोस्ट है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका उस देश का अपना एक वो रहेगा, वहाँ कंट्रोल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल एयर स्पेस, उसके बाद जैसे बात देखते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, और उसके बाद हाई सी आ जाती है। तो जो कंट्रोल होता है बेसिकली वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या हो सकता है, वहाँ पे जाके आप जो जहाज़ आते हैं, शिप आ रहे हैं, तो वहाँ से आप टैक्स लगा सकते हो रिसर्च के लिए। तो उससे आगे जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी देश आ सकता है। तो किसी भी देश का कितना कंट्रोल है, बेसिकली 12 किलोमीटर तक तो जाता रहता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो वहाँ पे वो तेल निकाल सकता है, वहाँ गैस निकाल सकता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वहाँ पे जाके वो जो दूसरे जहाज आएंगे तो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जो उससे आगे जाएंगे तो वहाँ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ पर वो ओपन स्पेस होगा, कोई भी देश कहाँ कर सकता है। जो ये विवाद हो रहा है चाइना और बाकी देशों में, वो क्या हो रहा है कि किसका कहाँ पर बाउंड्री बढ़ती है। जैसे कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने
अब जैसे एक फ़ोटो दिखाते हैं आपको, यहाँ से समझ में आएगा आपको, फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, आप देखोगे पार्सल्स आइलैंड, ठीक है, स्पेटली आइलैंड, ठीक है, स्पेटली आइलैंड है, स्पेटली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, ठीक है, ये सब आइलैंड के ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए। ये आइलैंड्स के मतलब छोटे आइलैंड्स हैं असल में, ये तो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया, अपने छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। मतलब वहाँ पर कुछ ज़मीन नहीं थी, बस चाइना ने ज़मीन बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि कानून बोलता है कि भाई अगर जहाँ पर आपका ज़मीन है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंट्रोल रहेगा। तो चूँकि साउथ चाइना सी में ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा गैस के और तेल के रिज़र्व हैं, इसीलिए चाइना ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाके को कवर करना चाहता है। वो चाहता है कि जितना साउथ चाइना सी का इलाका उसका अपना इलाका रहेगा, उतना ज़्यादा वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसीलिए उसने जो ये पार्सल आइलैंड है क्या, कुछ छोटे आइलैंड्स हैं और कुछ खाली चट्टानें हैं, बस चट्टानें, ठीक है। तो अब चाइना बोलता है कि भाई ये चट्टान जो है वो आइलैंड है, ठीक है, और इसलिए हमारा यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ चट्टान है, ये कोई आइलैंड नहीं है, और जो तुम आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हो इसको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बोला गया है इंटरनेशनल बॉडी ने। लेकिन चाइना जो बोलता है वो कहता है कि नहीं, ये आइलैंड है और हमारा यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है। उधर जो फिलीपींस है, ब्रूनी है, मलेशिया है, ये अपना बोल रहे हैं, क्योंकि इनको कहते हैं हमारी बाउंड्री से 12 किलोमीटर नापना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी तेल और गैस चाहिए हमें, ठीक है। तो विवाद यहाँ पर है। जो अभी 9 डैश लाइन देख रहे हो, एक कॉन्सेप्ट आता है 9 डैश लाइन, ये डैश डैश देख रहे हो, चाइना ने इन 9 डैश लाइन एक लॉन्च की 1947 में। बोला कि देखो ये जो यहाँ पे लाइन जा रही है, इतना इलाका ये हमारा है, ठीक है। इसको मलेशिया, फिलीपींस काउंटर करते हैं, बोलते हैं नहीं मानते हैं इस बात को कि आप जो लाइन खींच दी ना, इससे नहीं होता है, हमारा अपना भी इलाका इसके अंदर है। तो विवाद बस ये चीज़ है, ठीक है, कि कौन साउथ चाइना सी को कंट्रोल करता है, कौन नेचुरल गैस तेल के रिजर्व को अपने पास रखता है, ठीक है, ये चीज़ चल रहा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखिए, इस फोटो में देखिए, ठीक है, मलेशिया क्लेम कर रहा है स्पार्टली आइलैंड्स को, ब्रूंडी भी अपना क्लेम कर रहा है, ऊपर जाए ताइवान क्लेम स्पार्टली आइलैंड, फिलीपींस EEG क्लेम करता है अपना। तो ये सब अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लेम किस बात कहता है, जैसे मैंने बताया आपको कि क्लेम सिर्फ है इस बात को लेकर कि किसका जो बाउंड्री वहाँ लगेगी, देखिए 12 किलोमीटर आगे जाके वो वहाँ पर नेचुरल गैस और तेल के रिजर्व ले सकता है, जो इंटरनेशनल जो जहाज जाएंगे उस पर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर इलाका अपना होगा तो वहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए युद्ध की स्थिति आती है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर अपनी स्थिति अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएगा। ये मोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहे हैं। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो दोस्तों हुआ क्या है, जैसे अब और थोड़ा पीछे आते हैं तो 1885 के आसपास एक युद्ध हुआ था, चाइना और फ्रांस के युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो चाइना का जो ये इलाका था, ठीक है, उन्होंने चाइना ने एक ट्रीटी ऑफ टेंशन साइन की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वियतनाम के ऊपर अपनी जो क्लेम था चाइना का, उन्होंने वो छोड़ दिया था। वियतनाम के ऊपर जो क्लेम था वो चाइना ने छोड़ दिया था, क्योंकि जो फ्रांस से वो युद्ध हार गए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 हो गया, 1947 के आसपास आ गया, और जब जापान हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, 1945 का वर्ल्ड वॉर आया, उसमें जापान हारा। तो जब हारा तो चाइना ने अपना थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, और जब वो खुद चाइना आज़ाद हुआ तो उसने फिर चाइना ने फिर दोबारा से वो चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर दी। मतलब जो वो वॉर में हार गया था और वो तब तक शांत बैठा रहा, लेकिन जैसे ही जापान हारा और जापान कमज़ोर हुआ, चाइना ने वो सारी वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें क्लेम करना शुरू कर दी है। प्रॉब्लम क्या है चाइना के साथ, चाइना जो है वो मिडीवल टाइम यानी कि जो मध्यकालीन टाइम है, उस टाइम के समय में जो साम्राज्य हुआ करते थे और वो साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैले हुए थे, उसको आज के हिसाब से वो अपना समझता है। समझिए इस बात को कि इंडिया अब जैसे अशोक का टाइम है या औरंगज़ेब का टाइम है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टाइम है। अब यहाँ उस समय तो क्या था, भारत जो आज भारत है, ये जगह कंट्रोल साथ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक भी पहुँचे हुए थे हमारे ये जो साम्राज्य थे। अगर हम ये बोलें कि नहीं नहीं भाई पाकिस्तान भी हमारा साम्राज्य है, अफ़गानिस्तान के हिस्से भी हमारा साम्राज्य है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम मिडिवल टाइम से नहीं जोड़ सकते आज के टाइम को। आज का टाइम अलग है, वो टाइम अलग था, उस समय अलग चलते थे, आज के कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन चाइना जो ये विवाद बाकी देशों से करता है, वो ये करता है कि वो अपने आप को मिडिवल टाइम के जो साम्राज्य फैले हुए थे, उसके जो किंग डायनेसिटी थी वो जो कर उसके हिसाब से चीज़ें करता है। वो आज बोलता है कि भाई हमारे जो 500-700 साल पहले जो किंग डायनेसिटी थे उसने इतना कंट्रोल किया था, तो आज भी हमें वो क्लेम चाहिए।
जो कि पॉसिबल नहीं है। आज की दुनिया अलग है, उस समय की दुनिया अलग है ये, ठीक है। इसीलिए विवाद इतने होते हैं, इसीलिए वो चाइना इंडिया से लड़ता है, चाइना वियतनाम से लड़ता है, चाइना ताइवान से लड़ता है, ठीक है। कम से कम 20-22 कंट्रीज से, यहाँ तक रशिया से भी उसके युद्ध होते हैं। ये मसला रहता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब चलो भाई, ये देख लिया हमने, साउथ चाइना सी देख लिया। साउथ चाइना सी में चाइना के और बाकी कंट्रीज से मसले भी देख लिए, ठीक है। क्लेम भी देख लिया, क्यों क्लेम करते हैं ये भी देख लिया। अब इंडिया ने ये भी देख लिया, इंडिया जो है वो मलक्का स्टेट में कंट्रोल करने के लिए वो जहाज़ भेजे, इसलिए जो जहाज़ भेजे वो कि वहाँ पे चाइना की जो ट्रेड को कंट्रोल कर सके, ये भी देख लिया। अब चाइना को काउंटर कैसे करेंगे? हमने तो ये देखा ना कि चाइना जो है वो हमारे वेसल्स वगैरह में ज़्यादा है हमसे हथियार, नेवी में ज़्यादा मजबूत है, तो इंडिया कैसे काउंटर करेगी? देखिए, इंडिया एक बाइलैटरल या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल एक एग्रीमेंट तैयार किया हुआ है। इसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक क्वाड बनाया है, QUAD, क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं और चारों कंट्रीज़ जो हैं जिनके मसले चाइना से होते हैं, चाइना से विवाद हैं, और इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए, खासकर साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। चाइना के मसले जापान से भी हैं, अमेरिका से तो है ही यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं और इंडिया से भी हैं, और चारों कंट्री मिल गए हैं और वो चारों तरफ से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि चाइना, देखिए, इकोनॉमिकल सुपर पावर है, लेकिन चाइना अभी भी मिलिट्री पावर सुपर पावर नहीं है। चाइना के बहुत सारे जहाज़ जो आप फाइटर जेट देखते हो नंबर्स में ज़्यादा हैं, पर ये सब बहुत आउटडेटेड हैं। चाइना मिलिट्री में इतना मजबूत नहीं है। अमेरिका जो छोड़िए, अमेरिका का तो 10% भी नहीं है, इंडिया से भी वो बस बराबरी का है, ठीक है। तो चाइना को कंट्रोल किया जा रहा है, चाइना का जो एग्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, तो चाइना के विवाद है, मसले हैं, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो क्वाड ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। अब ये क्वाड ग्रुप किस तरह से संबंध बनाएगा, किस तरह चीज़ें होंगी, ये तो वक्त बताएगा। जैसे जैसे चीज़ें फैसले आएंगे हम वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि साउथ चाइना सी क्या मसला है, इंडिया क्या कर रहा है, क्वाड ग्रुप क्या कर रहा है, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आया था कि साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी वाई इट इज़ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन अगर आ गया तो आपसे आप बताएंगे। मैं 5-6 पॉइंट हैं, जैसे कि पहला कि ये बिजी इंटरनेशनल वाटरवे है, लगभग $5 ट्रिलियन की जो ट्रेड होता है वो यहाँ से गुजरता है, साउथ चाइना सी से हो गुजरता है, $5 ट्रिलियन का। अब जो कंट्री इस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा तो वो ट्रेड रूट पे कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। ट्रेड रूट पे कंट्रोल करना अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये इसीलिए सभी कंट्रीज़, खासकर इंडिया, क्वाड ग्रुप, चाइना, इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहते हैं ये, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ जैसे मैंने बताया ऑयल एंड गैस रिजर्व है यहाँ पर, इसीलिए वो जो बाकी कंट्रीज है, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, उनको लगता है कि यहाँ पर साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस रिजर्व हैं, तो जिसका जितना कंट्रोल होगा उसकी इकोनॉमिकली उतना अच्छा होगा। इसीलिए वो चाइना 9 डैश लाइन क्लेम करता है, तो बाकी कंट्रीज़ जो है उसको अपोज करते हैं, क्योंकि उन सबको लगता है कि हमारे क्षेत्र में अगर गैस निकल आएगी तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जैसे मैंने कहा स्पार्टली आइलैंड हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया। अब चाइना भी क्लेम कर रहा है, वहाँ पे क्या मलेशिया भी क्लेम कर रहा है, ब्रूनी भी क्लेम कर रहा है, सारी कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आइलैंड से कंट्रोल कर लेंगे तो जो ऑयल और जो तेल के रिजर्व है वहाँ मिल जाएंगे। फिर इंडिया के पॉइंट पर कहते हैं तो इंडिया का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, या आप कहें एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपने चाहता है संबंध जो है वो ईस्ट कंट्रीज यानी कि जो मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इसमें मजबूत करना चाहता है कि इनसे व्यापार वगैरह मजबूत हो, क्योंकि ये पड़ोसी देश हैं। इकोनॉमिकली हम ट्रेड चाहते हैं, कल्चरली हम लोग, इतिहास हमारा रहा है, तो एक ट्रेड हम बनाना चाहते हैं। साथ में एक चीज़ है जो, चूँकि चाइना का जो प्रेशर हम पे बहुत ज़्यादा है लद्दाख के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो एक काउंटर करने के लिए हमने इन कंट्रीज़ को, जैसे मलेशिया हो गया या फिलीपींस हो गया, इन कंट्रीज़ को हम लोग काउंटर के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उस तरह से इंडिया अब मलेशिया, वियतनाम को सपोर्ट करने लगा है, फिलीपींस को, और हथियार देना शुरू कर रहा है। तो जैसे चाइना पाकिस्तान को हथियार देगा, इंडिया इन देशों को हथियार देगा, तो एक दूसरे से बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और चोक पॉइंट की बात करते हैं तो मलाक्का स्टेट पॉइंट को चोक पॉइंट बनाया जा रहा है, तो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन नेवी जो है, उसको चोक करेगा, जिससे कि चाइना के जो वेसल से या जो शिप से आगे ना बढ़ पाए। तो कुल ये सब चीज़ें हुई हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में बता दिया एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो अगर साउथ चाइना सी के ऊपर आएंगे तो ये 5-6 पॉइंट लिख देंगे, इसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। बाकी कुछ और पॉइंट्स होंगे तो डिस्कस करेंगे, कुछ और हैपनिंग होगी तो बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। खत्म करने से पहले दोस्तों फिर से जो कोर्स है उसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।